उम्मीद नहीं थी भाई हरियाणा के अंदर भी ऐसे हालात हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो को गौर से देखना, समझना और फिर एकांत में लेट के सोचना। आप लोगों को बता देता हूं, देश एक ऐसी हालत तक गुजर रहा है जिसके अंदर पहलगांव के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और वो जो हमला है उसको लेके हमने बात करनी चाहिए। किस तक करनी चाहिए? हमारे सवाल जवाब किससे होने चाहिए? सरकार से, क्योंकि सरकार जो उसको वोट देके हम चुनते हैं। जो टैक्स दिया है अपनी सुरक्षा के लिए वो सरकार को हम देते हैं, यानी कि आम जनता देती है। तो भाई अगर देश के ऊपर कोई विपदा होगी, सवाल और जवाब भी सरकार तय होंगे और किसी तय नहीं। कुछ मेरे भाई ने सोचा है अगर जो भी सवाल पूछा है वो देशद्रोही है। बात ये नहीं है। आज एक हमला होया है, विपक्ष अपने घर में शांत बैठा है और कोई इन बातों उठाने वाला नहीं है। अगर आम जनता ही अपनी खुद की आवाज नहीं उठाओगी तो आवाज कौन उठाओगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, या कोई बाहर देश का होगा आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? अब बात यह आती है, आग गांव गांव पहुंच गई है। बड़ा दुख होया वीडियो देखते हुए। कई गांव में कोई मुस्लिम कारीगर होंगे, उन पीटन लाग रहे, उन तान लाग रहे, हमारे गांव में नहीं बढ़ जाओगे। अगर हमें कोई अपने आप में गोरक्षा दल वाले बताओ, उन 2 मर्डर कर दिए, 2 जने को गोलियां मार दी, वे न्यू वीडियो कहने लाग रहे 26 का बदला 2600। पागल हो गए हो क्या? मूर्ख हो गए हो क्या? दुख सबको है, हद से ज्यादा है, लेकिन फैक्ट की बात करा घना अच्छा लग गया। अगर मैं पोस्ट गेरू हूं घने भाई मेरे तक गाड़ दे हैं, मेरे तेन्यू कहे तू कुत्ता कांग्रेस का दलाल है। मेरे घर को पे तो परिवार तो फैमिली तो गाड़ देने लाग रहे हैं, और गाड़ियां मेन्यू कहने लाग रहे अपनी माँ बहना नौड़े ले जा, मुसलमान ना दूर है। अब बात फैक्ट की ये है, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो आतंकवादी थे उनमें और जो ये गाम गामा मारने लाग रहे हैं, किसी ने मर्डर करने लाग रहे हैं, इनमें फर्क क्या रह गया भाई? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं ना। और मेरे से गालियां देने से झगड़े शांत हो जाएंगे क्या? शांत होंगे फैक्ट की बात करने से। सरकार को एक ठोस कदम उठावे, हम स्वयं ये चाहते हैं देश के अंदर शांति हो, अमन हो, आपसी जो भाईचारा वो खराब ना हो। ये जो आपसी भाईचारे वाली बात आवे, इस पर बड़े मनसा का छूट है। बोले मुस्लिम कभी भाई नहीं हो सकता। एक वीडियो डाली थी मैंने सोशल मीडिया पे, चेक कर सकते हो। उस वीडियो में न्यू कहा था जितने जो मुसलमान साथी हैं सबसे पहले तो उन आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई अपराधी आतंकवादी ज्यादातर वो मुस्लिमों में से मिलता है। देखो, एक ही कौम के अंदर हमने समझना पड़ेगा, अच्छे आदमी भी हों बुरे भी हों। अगर उस कौम के अंदर कोई बुरा आदमी पा गया तो उस कौम ने शुरुआत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। पहले मुस्लिमों की ये बात समझ में आई, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम आज रोड़ा पे है, प्रदर्शन कर रहा है, और वे खुद न्यू कहने लग रहे हैं सरकार से हमें न्याय चाहिए, मारो उनको, सख्त से सख्त उनको सजा दो। एक वीडियो ही तो डाली थी हमने, वह वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गई और सब मुस्लिमान ने सेम तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि मुस्लिमान ने स्वयं ये कहा है भले ही हमारी कौम के हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत। आतंकवादी की कोई कौम नहीं होती, आतंकवादी की छोटी मानसिकता होती है। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक जगह लाकर खड़ा कर दो हो, उन जात पूछ कर मारे, उन्होंने ऐसे मारा वैसे मारा, बात ये नहीं मेरे भाइयों। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। 6 तारीख को जो हमारी अपनी सीआईडी होती है या अपनी जितनी जो गुप्त टीमें होती है उनके पास एक संदेश आ लिया था, मीडिया बताने लग रही है, रशिकारा नहीं बताने लग रहा कि 6 तारीख को ही पता लग लिया था और फिर भी वहां हमला होता है। तो मेरे हिसाब से वहां सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, ज्यादा मात्रा में होने चाहिए थे। 2000 से ज्यादा वहां घूमने वाले थे, पर्यटक थे, तो वहां पर कम से कम 100-200 तो सुरक्षा कर्मी अगर होते, मेरे हिसाब से इतना बड़ा हमला हो नहीं पाता, नहीं हो पाता ना। दूसरी बात, आप हर चीज को एक चीज में लाकर खड़ा कर देते हो। हिंदू मुस्लिम हाथ जोड़ के एक विनती करके आप लोग ये कहना चाहूं हूं, हिंदुस्तान का राजा हिंदू
राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री अपने हरियाणा से हम तो हिंदू, गृह मंत्री हिंदू। भाई साहब इससे ज्यादा एक बात बता दो, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कब हिंदू सरकार आवेगी? और फिर भी अगर हिंदू मारे जाते हैं या मुस्लिम मारे जाते हैं या कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम दोषी किसको ठहराएं? हमारा सवाल जवाब करना सरकार से ही बनता है। उससे अलग कुछ साथी कहते हैं कांग्रेस का पाड़ा उड़ पिल्ला है। भाई साहब मेरे घर आगमन राहुल गांधी सम्मानित करके ना जा ना, राहुल गांधी मेरे को फोर्स कर रहा तू भाई ये पोस्ट डाल। ये एक इंसानियत मानवता है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कहोगे। विपक्ष तो खत्म हो रखा, विपक्ष तो डरता आवाज ही नहीं उठाता। कदे आप भूंड घूम कर थारे सिर पर ना आन खड़ी हो। जब विपक्ष आवाज नहीं उठाता और पक्ष को एक ठोस कदम नहीं उठा रहा, तो जनता जो है, जनता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, वो किसके पास जाएगी? आप लोग हमारे को गलत बोलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं, वहां पर जितने जो गुजरे ये जो पहलगांव वाला कांड हुआ, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री साहब की अगले दिन रैली बनी थी? मेरा मानना है था रैली से पहले कोई ठोस कदम उठाते, और ठोस कदम उठाकर जो भी आप लोगों का फैसला है वो हमारे सिर माथे है। हम देश के साथ हैं, अलग देश के नहीं हैं, और ना ही हम मूर्खता का परिचय देना चाहते। हम पहले भी सरकार पे यकीन करते थे, आज भी सरकार पे यकीन करते, लेकिन सरकार से हमारी एक विनती, एक अनुरोध है। थक चुके हैं रोज रोज ये लाल सड़कें देख कर, ये हमले देख कर। इस पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हो कि ये जो नक्सलवाद, आतंकवाद जड़ से खत्म हो जा। पूरा देश आप लोगों के साथ, लेकिन ऐसा कदम तो उठाओ। ये कदम तो रैलियां करने से नहीं उठ सकता ना, ये तो फैसले लेने से ही होगा। कुछ ना कुछ कोई कठोर फैसला तो लो। और गांव गांव में जो मेरे साथी किससे वो मुसलमान का गला पकड़ के उसका मान लाग रहे हैं, को चाउमीन वाला पीट दिया, को गामा में काटड़े लेनिया पीट दिया, को मजदूर पीट दिया, को मिस्त्री पीट दिया, तो भाई ये सभ्यता का परिचय? ये गलत बातें हैं, गलत कहानियां हैं। ये तो फिर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध की कगार पे ले आए आप लोग देश को। आप लोग उनमें फर्क के रह गया जिन्होंने कांड किया है। कितना कितना गलती हमारे से भी होती है। वो कैसे होती है? जो मेरे कुछ मतलब हिंदू समाज के अंदर है, कहीं भी जाकर कहीं भी चढ़ के जबरदस्ती दूसरी कम्युनिटी पर नारे लगवाना, दूसरी कम्युनिटी पर रंग फेंकना, दूसरी कम्युनिटी के जो पूजनीय जगह होगी उनके बाहर जाकर हाउल्ला मचाना, डीजे वो करना, तो भाई ये जहर तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से घोड़ा जाता है, जिसके कारण वो जहर घुलते घुलते माइंड के अंदर एक आइटम बम बन गया, और वो आइटम बम बनकर फिर पहलगाम में फट गया। तो ये जाति धर्म मजहब इस लड़ाई को यहां तक लेके कौन आया है? ये चीजें तो जितने जो भी अपने आम जनता उसको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, हर्ष शिकारा को गालियां बकने से, हर्ष शिकारा को परिवार को गालियां बकने से, भाई साहब ना तो पहलगाम का जो हमला मेरे कहने से रुकता, ना मेरे कहने से हुआ। मैं भी एक देशवासी हूं, अपने देश से ज्यादा प्रेम करता हूं। हो सकता है जो घर बैठकर मन गाली दे उनसे कुछ न कुछ ज्यादा प्रेम करता हूं। मेरे अंदर भी वो आग धधक रही है। वे जिनका खून बह रहा ना, उनके परिवार की जो हालत, आप लोग खाली इंटरव्यू सुनो, उनकी भावनाएं समझो। एक छोटा 7 साल का बच्चा न्यू कहने लग रहा है मेरा पिता मेरी आंखों के सामने मारा। सर उससे पत्रकार पूछता है सरकार क्या कर रही थी? बोला कौन सी सरकार? सरकार तो वहां थी ही नहीं। एक हमारे अपने हरियाणा का वो नरवाल साहब जो एक देश का जवान था, उसकी सिस्टर कहने लग रही मेरा भाई बच जाता, अगर वहां कोई होता मेरा भाई 1.5 घंटा तड़पता रहा। तो भाई साहब जो हमला होया है, सरकार स्वयं मान चुकी है कि सरकार का ये फेलियर है। सरकार उसको नहीं रोक पाई, रोक सकती थी। ये हमारा फेलियर है, सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और आप लोग कोमेंटा पर कोमेंट, मारी मां बाण, मारी मां बाण, मारी मां बाण की गालियां पर गालियां, इनसे क्या साबित करना चाहते हो? अगर मैं मेरा घर बना लग रहा हूं, चढ़ाई ला रहा हूं, तो मेरे तो बीजेपी ने रुपये दे दिए। सोशल मीडिया पे ये बात कहनी आ जाए है। अगर मैं सरकार से सवाल जवाब करता हूं तो मैं कांग्रेसी हो गया।